जय हिंद, जय भारत। मैं श्रीतमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप लोग कैसे हैं? और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। सबको जय माता जी। और आज से हमारा रेगुलर वीडियो जाएगा। कल से भी हमारा वीडियो जा रहा है और लाइव भी हम बराबर आ रहे हैं। लाइव का टाइम तो हमें नहीं निर्धारित हम कर पाएंगे कि हम लाइव कितने बजे से कितने बजे आ पाएंगे, लेकिन जब भी हम लाइव आते हैं तो हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे लोग जुड़ते हैं। और उन लोगों से बस यही मैं कहूँगी कि जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी हमारे समाज में सब उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो हमारे जितने भी देश के नागरिक हैं और जितने भी हमारे देश की महिलाएं हैं, सारी महिलाओं से मेरा जो है एक अनुरोध है उनसे कि हमारी गलतियां, हमारे जो देश की नारियां हैं, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, मैं उन लोगों से खास कर कहना चाहती हूँ कि हमारी बहनों में नहीं कमी है, ना हमारे भाइयों में कमी है। बस लोगों की कुछ सोचें हैं कि जो सोच उनकी ख़राब कर दे रही हैं एक दूसरे को देख करके। हमारा जो एक मिशन है, जो हमारा एक सुधारने का तरीका है, हम अपने तरीके से हम यही चाहते हैं कि लोगों को हम किस तरीके से सुधारें, किस तरीके से हम समझाएं, किस तरीके से उन्हें हम समझा करके उनके रास्ते पे ले जा करके छोड़ें। जैसे कि कुछ घटनाएं गांव में भी घट रही हैं, कुछ घटनाएं जैसे कि सोसाइटी की बात होती है। सोसाइटी में जब लोग पढ़े लिखे लोग रहेंगे, जो शिक्षित लोग रहेंगे, उनके घर में भी ऐसी घटनाएं घट जा रही हैं। ऐसा नहीं है कोई खास करके नहीं। लोग कहते हैं जिनके घर में शिक्षित लोग नहीं हैं उन्हीं के घर में ये घटनाएं घटती हैं, तो बट ऐसी कोई बात नहीं है। सोच वहाँ पे लोगों को वहाँ तक पहुँचा देता है, ठीक है। तो मैं कहना यही चाह रही हूँ कि जैसे जब एक लड़की की शादी होती है, देखिए लड़कियों की ना कोई जात होती है और ना ही उनकी जिस तरीके से उनकी लिमिट होती है, लिमिट भी उनकी बहुत खास नहीं होती है। लिमिट का मतलब ये होता है उनकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए किसी को पता नहीं है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ। क्योंकि लड़कियाँ की लिमिट बस वहीं तक होती है जब वो शादी कर के जाती हैं अपने मायके से, ससुराल में जाती हैं, तो उनकी उसी दिन से उनके लिमिट का मतलब उनके जीवन का एक एक दिन मूल्य जो हो, उनका जीवन का मूल्य है, वो एक एक दिन करके घटने लगता है। आपने कई बार आपने नोटिस किया होगा, जब महिलाएं अपने ससुराल जाती हैं तो कुछ दिनों तक मतलब तो वो उनका रिश्ता रिलेशन सही रहता है। इसके बाद उनके घर में उतार चढ़ाव, उनके साथ मारपीट, झगड़े, लड़ाई सब कुछ उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ तो दहेज की वजह से, कुछ चीज़ें होती हैं बच्चे की वजह से, कुछ तो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है उसमें उन लोगों का मतलब नहीं सही संबंध चल पाता है। इसके वजह से उनका जो रिश्ता होता है डैमेज होने लगता है। तो लड़का कितनों भी खराब रहेगा उन्हें कोई नहीं कहेगा। अगर लड़कियां थोड़ी सी, अगर वो बर्दाश्त करने की क्षमता उनके अंदर है, अगर वो बर्दाश्त कर ले गई तब तो ठीक है। उनकी समझ लीजिए ज़िंदगी बदतर से बदतर बन करके उस घर में रहना है। और अगर उसने थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़ में अगर बात कर दिया, या वो अपने घर वालों की, अगर जैसे सास ससुर हो गए, हस्बैंड हो गए, ननद हो गई, जेठ जेठान हो गए, अगर उन लोगों के अगर निगेटिव पार्टी में जा कर के उनके खिलाफ जा कर के अगर उन्होंने आवाज़ रख दिया, उठा दिया, तो समझ लीजिए उनकी ज़िंदगी वहीं से एक एक दिन कम होने लगती है। उनका रिस्पेक्ट, अगर लड़कियां क्या चाहती हैं, ससुराल में हमें रिस्पेक्ट मिले, हमारी थोड़ी सी इज्जत हो। बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहती हैं कि हमें एकदम आप सर पे ही बैठा के रखो। उनको यही लगता है कि हमें 2 वक्त की रोटी मिले और हमें अच्छे से अपने घर में रखिए, हमारी रिस्पेक्ट हो, हर जगह उनका सम्मान किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें मतलब आप ले जा कर के अच्छी जगह पे घुमाइए या अच्छी चीज़ें दिलाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम भी एक महिला हैं, हम भी जानते हैं महिलाओं की दर्द। ऐसा नहीं है, आज इसी में हम 10 साल से इसी में काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं जो पीड़ित हैं, ना पीड़ित हैं, सारी लोग अपनी दिल की बातें बताती हैं, तो उनकी दिल की आवाज़ हम सुनते हैं। तो बात यहाँ पड़ती है जब किसी महिला की यहाँ तक बातें जैसे आ गई, जब तू मैंने अगर लड़की अगर आवाज़ उठा दी, मतलब अगर उसे पीड़ित आप पूरे परिवार मिल करके अगर कर रहे हैं, वो ना बोले तब तो ठीक है। अगर उस महिला ने अगर आप का मतलब निगेटिव पार्टी की तरफ जा करके और आपके खिलाफ अगर उसने आवाज़ उठा दिया, तो वो हर जगह से, चरित्र से ले करके वहाँ तक वो गलत हो जाती है जहाँ से उसका जीवन उत्पन्न हुआ है। जब वो धरती पे गिरी है, जब एक माँ ने उसे जन्म दिया है इस धरती पे, उसी दिन से उसकी
उल्टी गिनतियाँ शुरू हो जाती हैं, इसलिए कि मतलब बेटा तुम अब बेटी का जन्म तुमने ले लिया है, तो अब तुम किसी और के घर में जाओगी तो तुम्हारी उल्टी गिनतियाँ शुरू हो गई हैं, तुम्हारी परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं। अब उसी दिन से जब लड़कियां धरती पे गिरती हैं ना, तो वो उनका मतलब समझ लीजिए कि परीक्षा स्टार्ट हो जाता है, और तब तक उनकी परीक्षाएं चलती हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये भी बता दे रही हूँ। जब लड़की सयानी हो जाती है, जब तक वो शादीशुदा नहीं रहती है, अनमैरिड रहती है, तब तक माँ बाप के साथ रहती है, तब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। माँ बाप गरीब हो या कुछ भी हो, कैसो भी हो, बेटी का सपोर्ट करेंगे ही, जिस लायक रहेंगे। अगर वो छोटी सी उनके घर में कमाई है, माँ बाप की छोटी सी कमाई है ना, तो अपने बेटी बेटों को कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। वो कभी खाने के लिए तरसाएंगे नहीं, पहनने के लिए वो इस तरीके से तड़फाएंगे नहीं कि मतलब हमारे पास नहीं है। जो भी है, जितनी उनकी लिमिट रहेगी उतने वो खिलाएंगे, पिलाएंगे, पहनाएंगे, उड़ाएंगे, वहाँ तक उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। चलो यहाँ तक सही है। जिस दिन लड़की की शादी की बात हो जाती है, उसी दिन से लड़की धीरे 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 कर करके वो पराया होने लगती है। ठीक, पराया होने लगती है जब उसकी शादी हो जाती है। शादी जिस दिन तय होती है, आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, आपके अगल बगल में हुआ भी होगा ऐसा। जिस दिन लड़की की शादी तय होती है, लड़की के माता पिता एकदम बेचारे पेवर गरीब घर के जो होते हैं, या जो भी, चाहे बड़े घर के हों या छोटे घर के हों, अमीरी गरीबी की दोनों की बात कर रही हूँ, यहाँ इंसानियत की बात आती है कि जब लड़की की शादी तय होती है तो लड़का वाला मुंह खोल करके डिमांड करता है कि मुझे इतनी दहेज चाहिए। उनकी लिमिट देख करके, लड़की के माँ बाप की लिमिट देख करके लड़के वाले डिमांड करते हैं कि हमें इतना दहेज चाहिए। ठीक, हमें इतना दहेज चाहिए। तो दहेज आप जब ले रहे हैं, आप क्या लेके आते हैं? बहुत लाएंगे, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख रुपए की आप जेवर लेके आएंगे, 2-4 गाड़ियां लेके आएंगे, वो भी अपने बाराती को लेकर के आएंगे। आप अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए बैंड बाजा के साथ आएंगे। लेकिन यहाँ लड़की वाले, आप तो लड़के वाले हो गए, ये लड़की वाला है, तो लड़की वाले का टोटल एक एक पाई का हिसाब देखना चाहिए ना, कि लड़की का माता पिता, वो जिस दिन डेट पड़ती है शादी की, डेट ही नहीं, जिस दिन तिलक भर अच्छा होता उस दिन से उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं कि शादी में एक रत्ती भर कमी ना हो। आप इंगेजमेंट करने जाते हैं तब भी आपका भरपूर मान सम्मान किया जाता, हर अच्छे से आपकी विदाई की जाती है। यहाँ तक विदाई की जाती है कि आप गाड़ी लेकर के जाते हैं, जो 2-4 गाड़ी, उनकी भी विदाई देने का माता पिता के ऊपर थोप दिया जाता है कि हमारी गाड़ियाँ इतनी आई, हमारे ड्राइवर को इतना इतना दे करके विदाई करिए। क्या ये उचित होता है? आप वहीं से जोड़ते जाइए। जिस दिन लड़की की शादी तय होती, जिस दिन उसकी सगाई होती, उसी दिन से आप जोड़ते जाइए कि माता पिता उसी दिन बिक जाते हैं, उनकी सर के जो बाल होते हैं ना, उसी दिन से गिरने लगते हैं। ठीक है, उसी दिन से माता पिता के सर के बाल गिरने लगते हैं। वो गिरते हैं इसलिए गिरते हैं कि उनको चिंताएं बढ़ जाती हैं कि हमारे बेटी की शादी में कहीं से कमी ना आए, आने वाले समय में उनका जो है, उनके बेटी का घर ना टूटे। इनका मुंह मांगा दहेज दिया जाता है, लड़के वालों को मुंह का मांगा दहेज दिया जाता है। जब आप खुल करके बोल देते हैं कि हमें इतनी दहेज चाहिए, 2 व्हीलर का दाम आप जान ही गए होंगे। एक अगर फर्नीचर का सामान लेने जाएंगे तो 35 हज़ार का डबल बेड का, सिर्फ डबल बेड का, मैं ये केवल बेड की बात कर रही हूँ, 35 हज़ार से कम नहीं एक बेड आएगा। पूरा सेट अगर आप लेंगे ना 1.5-2 लाख, अगर कितनों भी आप कम रेट में लेंगे ना, तब भी 1.5-2 लाख का पूरा उसका सेट, सिंगारदानी, अलमारी, डबल बेड, सोफा सेट, टेबल वगैरह सब 1.5-2 लाख में वो कंप्लीट होता है। उसके बाद भी लड़के को 1.5 लाख की गाड़ी, उनको चैन अंगूठी, उनका पूरा सामान, खिचड़ी से लेकर के सारे चीज तक। फिर इसके बाद जब उसकी विदाई होती है, फिर गाड़ी वाले का विदाई देना पड़ता है। अरे मतलब एक एक चीज का पाई पाई का हिसाब ये लोग लेते हैं। उसके बाद भी लड़की अगर ससुराल जाती है तो जिस दिन कदम रखती उसी दिन से उसे ताना सुनना पड़ता है, उसी दिन से उसको ताना सुनने को मिलने लगता है। 2 दिन अगर वो घर में आराम कर ली, पहली रात दूसरी रात,
कुछ लोग होंगे कि जो 2-4-10 दिन आराम करने देते होंगे। जैसे 3 दिन बीतेगा तैसे उनको रसोई घर में घुसेड़ दिया जाता कि अब आ गई हैं, चलिए घर की नौकरानियां बन जाइए। उसका भी मन है आराम करने का, उसका भी होता है ना। जैसे आदमी कहता है कि मतलब हम आए हैं ससुराल में, इसके बाद वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करने लगती है। सारे जितने भी रस्मों रिवाजों का आप दे देते हैं उसको जिम्मेदारी, सारे रस्म निभाती है बेचारी पूरे तरीके से, होशो हवास में पूरे तरीके से वो आपका रस्म निभाती है। उसके बाद भी अगर कोई मिस्टेक हो जाता है खाने में या किसी चीज़ में, अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसको लेकर के जेठानी होगी, ननद होगी, सास होगी, तो ताने पे ताना देने लगती है। बहुत दिन तक वो बर्दाश्त करती है। इसके बाद जब आती है प्रेगनेंसी की बात, आपकी भी माँ मोहतरमा आपको कह रही है, सच्ची घटना एक है, उसी घटना पे मैं बोल रही हूँ, मैं नाम नहीं ले रही हूँ ना, नाम मुझे लेना है। जब वो प्रेगनेंसी की हालत में आती है, कुछ महिलाओं की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ महिलाओं की कम प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को आप नहीं समझ पाते हैं। जबकि आपकी भी माँ वो दर्द सह करके आपको भी जन्म दी है, लेकिन आप क्यों नहीं समझ पा रहे? आपकी माँ क्यों नहीं उस महिला की दर्द समझ पा रही है? वहीं से और भी ज़्यादा डिसबैलेंस होता है। इसके बाद दोनों में खूब तू मैंने होंगे। तू मैंने होने के बाद बात आ जाती है छुटी छुटा करने पे। तो जब छुटी छुटा होती है, होने का बात आता है, तो लड़की के तरफ से जवाब यही आता है, अगर आप हमें छोड़ रहे हैं तो जो हमारे माता पिता ने दिया वो हमें दे दीजिए। तो लड़के के तरफ से, लड़के पक्ष के तरफ से क्या आता है जवाब कि लड़कियां तो शादी करती हैं, इसके बाद 2-1 साल रहती हैं, इसके बाद जो है वो उनका धंधा बन जाता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 8 लाख, 9 लाख लेने का। मोहतरमा आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं? आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या करते हैं? याद करिए वो दिन जब शादी का डिमांड करते हैं, आप दहेज का डिमांड करते हैं। लड़की के माता पिता इसलिए डर के वजह से पूछते हैं कि पूछ लेंगे कि या इन्हें क्या चाहिए, मुंह खोल करके बता देंगे ये लोग, अगर कि हमें क्या चाहिए दहेज में बता देंगे तो उनकी लिमिट होगी तो देंगे, नहीं लिमिट होगी तो नहीं दे पाएंगे, शादी कैंसिल कर देंगे। लेकिन आप जिस लिमिट के साथ अगर मांगते हैं उसी लिमिट से ज़्यादा होकर के अगर माँ बाप दे देते हैं, तो आप जब लड़की को डिवोर्स देते हैं तो आपको देने में क्यों इतनी शर्मिंदगी होती है, क्यों आपको इतनी तकलीफ होती है? तो लड़कियां के ऊपर, चरित्र के ऊपर उंगली उठाते हो हैं? लड़कियां के ऊपर, चरित्र के ऊपर उंगली उठाते हो इतने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ। सीख लो, रिस्पेक्ट करना सीख लो, इज्जत देना सीख लो। आप भी किसी की बेटी को लेके आते हैं ना, तो आपके भी घर में बेटियां होंगी, और बिना औरत की, बिना महिला के आप पैदा नहीं हुई है इस धरती पे। जब एक महिला किसी के साथ में कोई दुर्घटना घटा देती है, जैसे कि मुस्कान की बात कल मैंने की थी, मुस्कान ने गलत किया था, लेकिन सौरभ अच्छा लड़का था। कुछ अच्छे इंसान होते हैं, कुछ बुरे इंसान होते हैं। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं पुरुषों के साथ में, लेकिन कुछ महिलाएं पीड़ित हो जाती हैं तो वो ऐसा कदम उठा देती हैं, किसी के बहकावे में चली जाती है। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे, आप लोग अगर जिस दिन महिलाओं को रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे ना, उस दिन हमारे धरती पे ना पाप होना कम हो जाएगा। आप माँ बाप को एक लड़की छोड़ती, माँ बाप पूरी दुनिया छोड़ती है, आपके घर को वारिस देने के लिए जाती है, आपका वंश बढ़ाने जाती है, आपके घर में एक नौकरानी बन करके रहती है। आप देते क्या हैं? आप क्या देते हैं उस महिला को? 2 वक्त की रोटी देते हैं, 1 हाथ कपड़े देते हैं, पूरे दिन करती हैं। हम भी रहते हैं, हम भी ससुराल में रह चुके हैं और रहते भी हैं, हम भी जानते हैं। आज 10 साल से हम समाज सेवा कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं। हम महिलाओं का दर्द समझते हैं ना, तो आँख से आंसू नहीं खून गिरते हैं। तो इसलिए हमारे देश की महिलाएं बहुत संपन्न हैं और बाखूबी अपने जिम्मेदारी को निभाती हैं।
वो कभी अपने आप से गलत कदम नहीं उठाती है। जब तक उन्हें पीड़ित नहीं किया जाता तब तक वो गलत कदम नहीं उठाती हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप जितने भी हमारे देश की पुरुष हैं और उन महिलाओं से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बहन, अगर आपका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है उस घर में, अपने कदम को पीछे हटाइए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, लेकिन किसी की हत्या मत करिएगा। क्योंकि हमारे देश की महिलाएं प्रथम पे चलती हैं, पहला स्थान उनको दिया गया है। माँ जगत जननी का एक रूप है। अगर महिला ना रहे तो इस धरती पे जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो कुछ ऐसे इंसान पड़े हुए हैं कि जो महिलाओं को मजबूर करते हैं कि आप इस रूप को धारण कर लीजिए। तो उस रूप को धारण मत कराइए, इज्जत करना सीखिए। शादी कर रहे हैं तो उसका जीवन यापन अच्छे से करिए, बच्चे हैं तो उनका भविष्य बनाइए, उन्हें कभी उस रास्ते पे मत लेके जाइए। आज 2 महीने से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मैं काम में अपने व्यस्त थी इसके वजह से, और बराबर अब वीडियो मेरे जाते रहेंगे। तो हमारा बस यही अनुरोध है कि महिलाओं को पीड़ित मत किया जाए। आप अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। बस अब से मैं कह रही हूं कि जितने भी भाई बंधु हमारे हैं जो शादी करेंगे, भैया हाथ जोड़ करके हमें आपसे निवेदन है, विनती है कि जिसे भी ले जाइए, जिसको भी लेके जाइए, उसे अच्छे से उसका जीवन यापन करिएगा। और नहीं अगर इस तरीके से करना है तो पहले आप पूरी दुनिया में घूम लीजिए। जब आपका मन भर जाएगा कि अब हमें बुढ़ापे में शादी करनी है, तब आप शादी करिएगा। और शादी करने के बाद अगर आप अपनी अर्धांगिनी को अपने घर लेके जा रहे हैं, इसके बाद भी आप घिनौना काम कहीं किसी के साथ कर रहे हैं, तो सरेसर आप दोषी हैं, पूरे तरीके से दोषी हैं। इसके लिए समाज भी नहीं आपको माफ करेगा। और जो कानून है, कानून तो अपना जजमेंट लास्ट में सुनाता ही है। तो इसलिए हमें आप लोगों से यही है, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी होगी तो हमें अच्छा कमेंट के द्वारा हमें समझा दीजिएगा। क्योंकि हम नहीं जानते हैं समाज में किस तरीके के लोग रहते हैं। अच्छे भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। हमारी बात किसी को अच्छी भी लगेगी, किसी को बुरी भी लगेगी, लेकिन हमारे देश की महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। अगर हमारे देश में महिलाएं नहीं रहेंगी या आपके घर में महिलाएं नहीं जाएंगी, कोई ऐसा समय आ जाएगा कि आप पत्नी के लिए भी तड़फेंगे। क्योंकि महिलाएं अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रखती हैं, वो अपने पैर पे खड़ी होकर के अपने जीवन को अच्छे से चला सकती है। और बहुत सारी महिलाएं, मैं कितनी महिलाओं को खड़ा करूं कि कितनी महिलाएं अपने पति से वंचित हैं, और इसलिए वंचित है कि जब उनसे ऊब जाती हैं वो छोड़ देती हैं। अपने पैर पे खड़ी होकर के वो चाहे नगर, वो क्या कहते हैं, जो गांव में नरेगा का काम होता है, रोड पे काम होता है, झाड़ू पोछा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो छोटे से छोटे काम कर करके वो अपने बच्चों को पालती हैं। तो यही मेरा अनुरोध है कि अपने घर की इज्जत अपने घर में सही से संभाल के रखिए। जो घटनाएं घट रही हैं वो सिर्फ आप लोग की वजह से। अगर आप अपनी पत्नी को भरपूर प्यार देंगे, अपने पत्नी को भरपूर इज्जत देंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, तो आपके घर की इज्जत कभी लीलाम नहीं होगी। ये मैं आपसे कह रही हूँ। बाकी वीडियो हमारा बहुत लंबा हो रहा है, और जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने हमारे माता पिता, हमें आशीर्वाद दीजिए। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ अपना आशीर्वाद दीजिए। अगर समाज में हम काम कर रहे हैं, हम ऐसे अपना कदम को आगे बढ़ाते जाएं। बाकी वीडियो लंबी हो रही है, अभी हम थोड़ी देर बाद लाइव आ रहे हैं, और जिसको जो भी कहना होगा हमारे लाइव में आकर के हमसे कमेंट के द्वारा बात कर सकता है। बाकी जय हिंद, जय भारत।